हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने सर्कल चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि टेंजेंट क्या होता है और एक बाहर आउटसाइड जो पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। और सर्कल के सेंटर से मीन्स रेडियस वो उस पर क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25। आपको इस डायग्राम में स्टेटमेंट को समझना सबसे जरूरी काम है। स्टेटमेंट समझ आएगी तो क्वेश्चन हो पाएगा। अब वो कह रहे हैं कि एक सर्कल है और फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, कोई पॉइंट क्यू है, हमने यहाँ पे कोई पॉइंट, कहीं पे भी आप क्यू पॉइंट ले सकते हो। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, एक जो टेंजेंट है, एक पॉइंट क्यू है, उस पॉइंट से वो एक टेंजेंट बनी हुई है और उस टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, 24। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया। इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इसका सेंटर हो गया O। कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, जो Q पॉइंट है और उससे सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। सेंटर से लेके Q पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस, हमें R निकालना है। अब ये एक ट्रिपलेट बना हुआ है। ट्रिपलेट मीन्स आप जो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी जितनी भी वैल्यू आती है, जैसे 3, 4, 5, ये सब जानते होंगे। 4, 5 मतलब ऐसे जो ट्रिपलेट बनते हैं उनको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम उन पे सेटिस्फाई होती है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक हमारा 3 है, ये 4 है, तो ये हमारा 5 आएगा। हम ऐसे याद भी रख सकते हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे है 25 और 24। अब आपको रेडियस निकालना है। अब हमें एक बात पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मैंने इसका नाम डाल दिया P। जो OP है वो परपेंडिकुलर है PQ। जो OP है वो परपेंडिकुलर है PQ। तो ये जो हमारी ट्रायंगल बनी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी। ये ट्रायंगल बनी, राइट एंगल ट्रायंगल वही बनती है जब एंगल क्या हो, 90 डिग्री का। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और वहां से हमारे पास रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपको सब लिखना है, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम इन अ ट्रायंगल OPQ, इसमें OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर। अगर आप बिना सोल्व किए भी इसको इजीली लिख सकते हो। OP हमें हमारे क्या है, रेडियस, PQ हमारी 24 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर। R स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब देखो बच्चे, वैसे तो ये स्क्वायर आपको याद होने चाहिए भाई, 25 तक तो स्क्वायर सबके याद होने चाहिए। 24 का 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का जो स्क्वायर होता है वो सबको ही याद होगा, 625 625, ये याद होगा। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कई बार बड़ी, अगर आपके पास कैलकुलेशन आ जाती है, बड़ी कैलकुलेशन और दोनों इस फॉर्म में दिया हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, a माइनस बी a प्लस बी। आप ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, a माइनस बी मतलब 24 माइनस 24, सॉरी 25 माइनस 24 प्लस 25 प्लस 24। 25 में से 24 माइनस करोगे तो 1 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो 49 मल्टीप्लाई 1, 49 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो आपका R स्क्वायर आया है वो कितना आया, 49। तो R कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। R कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब ये चीज भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली आप इसको सोल्व कर लो। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576, 49 आएगा। लेकिन जब आपके पास बड़ा नंबर हो
और इस फॉर्म में हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करके इसको कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपके पास क्या गिवन है, टी पी एंड टी क्यू आर दी टू टेंजेंट। अब भाई दो टेंजेंट है, एक पॉइंट टी हमें नजर आ रहा है, टी पी और टी क्यू में एक पॉइंट टी जो है वो कॉमन है, तो मतलब दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल। यहाँ पे टी पॉइंट टी पी एंड टी क्यू, ठीक है, विद सेंटर ओ शो दैट एंगल पी ओ क्यू, यहाँ पे ये सेंटर ओ, यहाँ पे ओ पॉइंट, और कह रहा है कि एंगल पी ओ क्यू कितना है 110। आपको फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल हमने लेट कर दिया एक्स। एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जब दोनों एंगल होते हैं अपोजिट एंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो एंगल होते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उन दोनों एंगल का सम क्या होता है, जैसे ये x हो गया ये y हो गया, दोनों एंगल का सम होता है 180। यहां से भी आप इसको z और इसको t मान सकते हो, तो z प्लस टी 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट दो एंगल का सम कितना होता है 180, तो यहाँ पे भी आपको यही यूज करना है। कह रहे कि एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल 110 है, तो ये एंगल कितना होगा। अब भाई यहाँ पे आपको डायरेक्ट भी दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या है 90 90 है, ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस ओ क्यू परपेंडिकुलर टी क्यू और ओ पी परपेंडिकुलर टी पी, तो यहाँ पे एंगल 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 110 70। आपको ये कंसेप्ट इसमें याद रखना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटर होता है, कैसा भी क्वाड्रिलेटर है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है। कैसा मतलब ऐसा नहीं कि इसकी कोई डायमेंशन ही ना हो, हमें उसके बारे में पता ही नहीं हो, ऐसा नहीं है, और उसकी अपोजिट जो एंगल होते हैं उन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी वही आपके पास दो टेंजेंट दे रखे हैं फ्रॉम ए पॉइंट पी। अब यहां पे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, if the tangent PA and PB from a point P to a center with to a circle with center O are inclined to each other at an angle 80 डिग्री। देखो अब इसमें थोड़ा सा अपोजिट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ था उसमें आपके पास एंगल ये वाला दिया हुआ था, ये वाला आपके पास एंगल था। अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो टेंजेंट है उन दोनों का इंक्लिनेशन जो है वो कितना है 80 डिग्री। P ये A होगी ये B होगी, फाइंड द एंगल P PO, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है POA। आपको ये एंगल आपसे पूछ रहा है। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको दोनों ही ट्रायंगल, हमारे पास दो ट्रायंगल है, अब हमें नहीं पता कि ये जो लाइन है ओपी लाइन है जो एंगल पी है उसको बाइसेक्ट कर रही है, हमें ये बात अभी नहीं पता कि जो ओपी लाइन है एंगल पी को बाइसेक्ट कर रही है। उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। ठीक है, इन आवर ट्रायंगल आपको सारी चीजें लिखनी है। आपके पास क्या क्या गिवन है, गिवन PA इक्वल टू PB, दोनों क्या है टेंजेंट है, हमें ये बात पता है।
जो OA है वो परपेंडिकुलर है PA पे और OB परपेंडिकुलर है PB पे। ठीक है, ये आपके पास सब है। आपको एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल POA। अब हम देखेंगे कि दोनों जो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, ये दोनों हमने ट्रायंगल ले ली। अब हमें इसमें हमारे पास क्या क्या है, हम दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है। तीनों कंडीशन अगर हमारे पास है तो दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाएंगे। PA इक्वल टू PB, OP जो है वो कॉमन है, और यहाँ पे जो ये एंगल बने हुए हैं 90 डिग्री के, एंगल OAP एंगल OBP बोथ आर 90 डिग्री। तो बाई CPCT दोनों बाई साइड एंगल साइड से दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कोंग्रुएंट होगी। जब दोनों ही ट्रायंगल कोंग्रुएंट होगी तो ये वाला एंगल क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। भाई ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट होगा, ये भी। हमें जो कंडीशन चाहिए हम वो देखेंगे ना। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ये चाहिए एंगल P, तो एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगा। OA जो है बाइसेक्ट कर रहा है, बाई CPCT दोनों एंगल इक्वल होंगे। और ये कंप्लीट एंगल हमारे पास 80 है, कंप्लीट एंगल हमारे पास 80 है, तो दोनों एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 40। 80 का बाइसेक्ट, दोनों एंगल हमारे पास क्या हो गया, 40। ठीक है, अब हमसे ये एंगल पूछा है, इन अ ट्रायंगल POA में एंगल APO 40 डिग्री और एंगल OAP 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम अगर 180 में उससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल POA आ जाएगा। तो एंगल POA 180 माइनस 90 प्लस 40, 180 माइनस 130 डिग्री कितना हो गया, 50 डिग्री। ये हमारे पास कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी भी तरीके से कर सकते हो। देखो, जब आपके पास ये क्वेश्चन 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, आपको उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर। अगर आपसे इस क्वेश्चन को MCQ के थ्रू पूछे, MCQ क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से करोगे। आपको सिंपल तरीके से, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। अपोजिट दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब ये चीज तो हमने करके दिखाई। क्यों करके दिखाई, जब अगर मान लो इस क्वेश्चन को 3 नंबर में दे दिया तो आप क्या 2 लाइनें लिखोगे, नहीं ना। तो तब आप भी ऐसा पूरा करके दिखाओगे उसको। अगर जब 1 नंबर में पूछा है इस क्वेश्चन को, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपके पास ये पूरा एंगल कितना है, देखो एक बार रफ करना पड़ेगा। ये सर्कल, ये दोनों टेंजेंट, और यहाँ पे ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये पॉइंट दे रखा था PAB, ये इस पे परपेंडिकुलर। भाई ये एंगल 80 दिया हुआ है। हमने जो अभी हमसे सेकंड वाला क्वेश्चन था, हमने उसको इसी बेस पे किया था। इसी बेस पे उसने क्योंकि कंप्लीट हमसे पूछा था, कंप्लीट पूछा था ना। अब यहाँ पे इन दोनों का सम कितना होगा, 180। दोनों का सम 180 होगा तो ये कंप्लीट है, एंगल कितना होगा, 100। और इसका हाफ कितना हो जाएगा, 50। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे कर दोगे, डायरेक्ट जब आपसे बोला जाए। लेकिन आपको करके दिखाना है तो आप इस वजह से आप इसको प्रॉपर कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखाओगे। क्योंकि 2 नंबर का 3 नंबर का आप सिंपल ये इतना कर दोगे तो आपको कोई नहीं देगा 2 नंबर 3 नंबर। आपको उसको इस तरीके से करके दिखाओगे तब आपके पास 3 नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर। देखो सबसे इजी क्वेश्चन है,
इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, पर फिर भी देख लो आप। प्रूव दैट, देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं कि आपको प्रूव करके दिखाना है टेंजेंट, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायामीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है, उसकी डायामीटर के एंड पे अगर आप दो टेंजेंट बनाओगे तो वो क्या है, पैरेलल है। दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल। आपको ये वाली चीज प्रूव करके बतानी है। ये सर्कल की डायामीटर ये होगी जो सेंटर से पास होती है, वो ही डायामीटर होती है। और डायामीटर के एंड पे यहाँ पे टेंजेंट बनेगा ना, टेंजेंट जो सर्कल को टच करके जाता है, इसको नाम दे दिया ए, बी, सी, डी। अब कह रहा है कि आपको बताना है कि ये ए बी पैरेलल है सी डी, ये आपको प्रूव करना है। ये आपको प्रूव करना है। भाई एक बात हमें पता है, सेंटर से, अब इसका नाम ले लो कुछ भी, ई और एफ। ओ ई परपेंडिकुलर है सी डी और ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी। परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, सारे के सारे एंगल क्या है, 90 है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज यूज करनी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइन होती है तो उनके अंदर वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाले अगर ये इक्वल है तो दोनों लाइंस क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। दोनों एंगल इक्वल है तो अल्टरनेट इंटीरियर बने। अगर दोनों एंगल इक्वल है तो उसका कन्वर्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। कन्वर्स भी प्रूव हो जाता है ना, तो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज यूज करनी है आपको कि एंगल ये 1 2 3 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो बाई कन्वर्स से ए बी जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगी, सी डी के। ए बी पैरेलल हो गया सी डी के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन नंबर 6। ये इसमें कुछ नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, the length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from a center of the circle is 4 cm. Find the radius. देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमने, एक सर्कल है, कह रहे लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, एक लेंथ है जिसकी टेंजेंट पॉइंट ए से डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4। देखो अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पढ़नी ही पड़ेगी, स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी, वो किसको 4 बोल रहा है, किसको 5 बोल रहा है। देखो मैं एक बार स्टेटमेंट लिख लेती हूँ यहाँ पे। देखो अभी इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होंगे यहाँ पे, कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे टेंजेंट कौन सा है और सेंटर से लेंथ पॉइंट ए तक की लेंथ कितनी है, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे काफी बच्चे। देख ये सेंट, यहाँ पे हमने टेंजेंट बना लिया पॉइंट ए से। The length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center. अब यहाँ पे ये दिया हुआ है सेंटर से पॉइंट A की सेंटीमीटर डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इस 4 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आपसे रेडियस पूछ रही है। The length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center. अब उसने सेंटर से डिस्टेंस की बात करी है तो वो 5 सेंटीमीटर हुई।
अब ये तो आपके पास इजीली निकल जाएगी, ये कितनी होगी 3 हो जाएगी इजीली, ये आपके पास कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। बाय पाइथागोरस थ्योरम से 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे जब आप एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप स्क्वायर हटाते हो, तो आपको प्लस माइनस साइन दोनों लगाने होते हैं। क्यों? अब 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है ना, माइनस के स्क्वायर जो भी स्क्वायर होता है वो प्लस का 9 होगा। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू होगी ना, प्लस के 3 भी और माइनस का 3 भी होगा। अब आपको देखना है कि आपके पास अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव में होती नहीं है, पॉजिटिव होती, तो डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से रेडियस आपका कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 और देखो एक बार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार 1-1, 2-2 नंबर में, तो आपको इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है कि आप कौन सा किसको मान रहे हो, क्या पॉइंट मान रहे हो, किसके डिस्टेंस को कितना मान रहे हो, ये सब चीजों का ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो, टू कंसेंट्रेट सर्कल आर of radii 5 centimeter and 3 centimeter, find the length of the chord of a larger circle with touch the smaller circle। अब मैं एक एग्जांपल किया था हमने, कंसेंट्रेट का मतलब क्या होती है, टू कंसेंट्रेट मतलब जब 2 सर्कल है और उनका सेंटर क्या हो, एक ही पॉइंट हो। 2 सर्कल है और उनका सेंटर एक ही पॉइंट हो। टू कंसेंट्रेट सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाला सर्कल जो है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और छोटे वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है। भाई अब यहाँ पे एक बात समझना कि जो ये बड़े वाला सर्कल है उसकी तो ये क्या हुई, कोड हो गई, ए बी क्या होगी उसकी कोड हो गई, लेकिन जो छोटे वाला सर्कल है उसकी ये क्या है, टेंजेंट है। उसकी क्या है, ये टेंजेंट है। सर्कल को पास होके, सर्कल को टच होके जो लाइन बनाई जाए वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो ये ए बी छोटे वाले सर्कल की क्या होगी, टेंजेंट होगी, और बड़े वाले सर्कल की क्या होगी, कोड होगी। अब कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए कोड, हमें इस जो ये लेंथ है ए बी उसकी कोड, ये उसकी लेंथ बतानी है। ए बी जो डिस्टेंस है हमारे पास हमें वो बताना है। अब यहां से देखना, अब यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ओ बी, इस पॉइंट को मान लिया ओ, और ये ओ बी हमारी क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, तो वो क्या हुई 5 सेंटीमीटर, और ओ सी हमारे छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, वो क्या हुआ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हुआ। अब देखो यहाँ पे ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। पहला तो आपको क्या करके दिखाना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कोंग्रुएंट दिखानी पड़ेगी, और उससे AC इक्वल टू BC आ जाएगा। तभी तो हम BC, यहाँ से हमारा BC निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर, पाइथागोरस थ्योरम से BC आपका 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। लेकिन जब तक आप BC को इक्वल टू AC के नहीं दिखाओगे, वैसे तो ये है भाई, इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है, तब तक हम कैसे बता देंगे कि AB जो है वो 8 सेंटीमीटर। देखो, अब पहले इन दोनों ट्रायंगल को आप कोंग्रुएंट करके दिखा दो, या कुछ भी कर सकते हो। यहां से आप BC की डिस्टेंस निकाल लो, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, तो BC का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, BC आ गया आपके पास 4, BC आपके पास 4 आ गई। अब इन अ ट्रायंगल AOBC एंड ट्रायंगल OAC, दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाएगी। OA और OB क्या है, रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, दोनों ही क्या है 5 सेंटीमीटर, और OC क्या है, कॉमन है, OC क्या है, कॉमन है, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बोथ एंगल क्या 90 डिग्री, तो दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कोंग्रुएंट। जब दोनों ही ट्रायंगल कोंग्रुएंट हमने दिखा दी,
जब दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाई सीपी सिटी बीसी इक्वल टू एसी। बीसी हमारी 4 है तो पूरी ए बी क्या हो जाएगी, बीसी का डबल 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक बिल्कुल इजी है। सेवंथ क्वेश्चन तक बिल्कुल इजी है। आगे मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक ये मेन क्वेश्चन है। अब तक हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर